बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि एक बेहतरीन मुआहिदा होने जा रहा है ईरान के साथ। लेकिन ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी वो दर्जनों बार ऐसा कह चुके हैं। किस किस मौके पर क्या क्या उन्होंने कहा, यह आपको कुछ ही देर में सुनवाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की बहरिया के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा, हिंगोल क्लास, जो कि चाइना में तैयार की गई है। कुल 8 आबदोज़ें पाकिस्तान को मिलनी है, जिसमें से 4 तो पाकिस्तान में असेंबल होंगी और 4 बनेंगी चाइना में। तो उसकी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हो चुका है। खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री का, पाकिस्तानी फ़ौज का एक और एजाज़, और पेस टैकिंग मुकाबले के अंदर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की है। चारों शाने चित कर दिया है। 16 ममालिक की फौजों की नुमाइंदगी थी, जिसमें सर फहरिस्त रही है पाकिस्तान की फौज। ये मनाजिर और ये विजुअल्स, इसको लीड कौन कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि भारत किस तरह से हर्जा सराई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जब और कुछ नहीं बन पाया, दहशतगर्दी की कोशिश करवा के देख ली, पाकिस्तान के अंदर खौफ फैलाने की कोशिश करके देख ली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे आजमा ली हरबे। तो अब वो हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से मणिपुर में, अपने ही मुल्क में, इनके जो हालात हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दंगे फसाद बढ़ चुके हैं और अब लगता है कि हुकूमती रेट वहां पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इस वक्त करंटली सिचुएशन क्या है उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको आखिर में भी सुनाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं और याद करवाते हैं कि किस किस तरह से, किस किस मौके पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप डील हो जाने की ऐलानात भी करते रहे और दावे भी करते रहे, लेकिन वो डील अभी तक तो नहीं हो सकी। इस बार कितनी हकीकत है ये तो आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन सुनिए कि CNN, जिससे अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को काफी शिकवा रहता है, क्या रिपोर्ट कर रहा है। We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. तो नाज़रीन, CNN बाज नहीं आता और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता ट्रोल करने का डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी आदत से मजबूर हैं। खबर तो बन जाती है, हेडलाइन तो बन जाती है, लेकिन वो मजाक भी बन जाते हैं और फिर व्हाइट हाउस को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि उनकी जहनी हालत ठीक है और ये बयान उन्होंने मजाक में दिया था और ये बयान उन्होंने संजीदगी में दिया था। बहरहाल लगभग 39 बार, 40 के करीब वो ये बार कह चुके हैं कि डील होने वाली है, ईरान तिल मिला रहा है, डील करने के लिए बेताब है। लेकिन इस बार जो हमले हुए थे उसके बाद ये खदशा बहरहाल पैदा हो चुका था कि शायद बात हाथ से निकल जाए, चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल से भी निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है नेतन्याहू के अलावा या उनके जो लॉबी है जो कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सरगर्म है, उसके अलावा सभी अमेरिका के इत्तेहादी, उनके मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद गल्फ ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, सभी की ये ख्वाहिश है कि इस जंग का खात्मा हो और अल्टीमेटली जो इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, तेल की तरसील रुकी हुई है, स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रात लगभग 10:30 बजे के करीब ये ट्वीट किया है कि वो अपने हमले ईरान पर रोकने जा रहे हैं, उसका फौरी रद्द-ए-अमल आया। जो स्टॉक मार्केट्स थी उसके ऊपर उसका असर देखा गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उसका असर देखा गया। ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें नीचे आई और सोने की, चांदी की कीमतें, कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाती हुई हमें दिखाई दी हैं। और अब देखते हैं कि इसके असरात कितनी देर तक मौजूद रहते हैं। बहरहाल जो खबर है पहले आपके साथ वो शेयर कर देते हैं कि अमेरिका क्या दावा कर रहा है और उसका रद्द-ए-अमल क्या आया है ईरान की तरफ से। खबर ये नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान एक मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी बेहतरीन डील होने जा रही है और आइंदा चंद दिनों में इस पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। मुमकिन तौर पर किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर ये सेरेमनी या ये तकरीब हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान ने भी बहुत एफर्ट की है और उसकी तारीफ भी की जा रही है पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार सराहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फील्ड मार्शल का नाम लेते हुए क्या कहा गया, जरा वो भी सुनिए।
Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. I just spoke to Bibi. I spoke to the great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And we're going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. And it's really a wonderful thing with a lot of spirit. तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि सभी बहुत खुश हैं इस डील की वजह से। अगर देखा जाए, हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश होंगे अगर ये डील हो जाती है, क्योंकि उनका सर्वाइवल, उनका सियासी मुस्तकबिल इसी बात पर मुनहसर है कि ये जंग रोक दी जाए, मजीद नुकसान से अमेरिका खुद को बचा सके। बहरहाल ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे के बारे में हतमी फैसला नहीं किया। ईरान बहुत सोच समझ के अपने पत्ते खेल भी रहा है और दिखा भी रहा है, क्योंकि ईरान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अमेरिका कभी भी ताकत के बलबूते पर ये डील नहीं कर सकता और इस जंग में फतह हासिल नहीं कर सकता। और ये जो ब्लफ कॉल्स हैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे खुद अमेरिका की आवाम भी संजीदा नहीं लेती, तो ईरान भी उसे संजीदा नहीं लेता और वो जानता है कि सिर्फ खोखले दावे हैं कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को, उनकी तहजीब को ख़त्म कर देंगे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत, वो हथियार मौजूद हैं जिसे वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं और उसका इजहार भी वो गाहे बगाहे कर रहे हैं। बहरहाल ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जुमेरात की शाम ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले और बमबारी मनसूख कर दी है। लगभग जो रात गए ट्वीट आया था उसमें उन्होंने बताया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुम्मे की सुबह जनूबी ईरान के इलाके सिरिक और बंदर अब्बास के करीब धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। यानी कि हल्की फुल्की जो छेड़छाड़ है, और खासतौर पे हमें यह भी जहन में रखना होगा कि नेतन्याहू कभी भी इस डील को होता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो फिर फांसी का फंदा उसके लिए तैयार है। जो जराइम उसने अब तक किए, जो करप्शन उसने की है, जो लोगों के ऊपर जुल्म का बाजार वो गर्म किए हुए है। बहरहाल ईरान के आला फौजी कमांडर ने खबरदार किया है, उन्होंने भी वार्न किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा हमले किए तो जंग का दायरा खित्ते से बाहर तक फैल सकता है। तो इस बार अगर एस्केलेशन होती है तो जवाब भी पहले से ज्यादा शदीद होगा ईरान की तरफ से। ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और पाकिस्तान की नेवी के अंदर एक शानदार इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज जो विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, पाकिस्तान की पहली हंगोर क्लास आबदोज कराची पहुंच गई है फाइनली। अपने ही लोगों में, अपने ही मुल्क में, अपनी ही बरादरी के पास पहुंचने पर उसका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और फिर यकीनी तौर पर दुश्मन के लिए भी ये वाज़ेह पैगाम है कि भाई कोई छेड़छाड़ की, उस INS विक्रांत जिस पे आप बड़ा इतराते हैं, उसी तरह जिस तरह से आप किसी जमाने में राफेल पे इतराते थे, अगर आपने कोई छेड़खानी की तो फिर हम आपका मुंह तोड़ने के लिए, आपको इबरतनाक शिकस्त देने के लिए अपने पानियों के अंदर भी पूरी तैयारी के साथ हैं। चीन के साथ होने वाले मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 8 हैंगोर क्लास आबदोजें दी जाएंगी नाज़रीन, जिसमें से 4 मकामी तौर पर असम्बल की जाएंगी और 4 चाइना में तैयार की जाएंगी। और ये आबदोजें पाकिस्तान नेवी की ज़ेर आब जंगी सलाहियतों, दिफाई कुव्वत में नुमाया इजाफा करेंगी, जिससे मुल्क की समुद्री दिफाई और डेटरेंस सलाहियत मजीद मजबूत होगी। तो हमारी तरफ से मुबारकबाद पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान बहरिया को। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने शानदार एजाज़ हासिल किया है बरतानिया में जाके, वो भी अपनी मिसाल आप है। ज़रा सुनिए पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान आर्मी की टीम, जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA ने की है, बरतानिया में वाक़ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में मुनक्किद होने वाले बावकार इंटरनेशनल पेस ट्रैकिंग मुकाबला 2026 में पहली पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है। दूसरी तीसरी नहीं है, नुमाया नहीं है, बल्कि पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है 16 ममालिक के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोफेशनलिज्म है फौज का, उसका लेवल क्या होगा। तो PMA की टीम ने मुकाबले में क्लीन स्वीप करते हुए तमाम बड़े एजाजात अपने नाम किए हैं, जिसमें फर्स्ट ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पेस ट्रिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड भी शामिल था। और 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर हैदर गुलजार कर रहे थे और उनकी जानिब से किया गया 5 जून 2026 को बरतानिया ये हमारा दस्ता पहुंचा था। इस सालाना और सख्त मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज की 16 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी की ये शानदार कामयाबी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के आला तरीन पेशावर मयार, बेहतरीन तरबियत, महारत और गैर मामूली लगन का बेहतरीन सबूत है। और पाकिस्तानियों का सर तो उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया है हमेशा की तरह, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस लेगेसी को बरकरार रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अब बताते हैं कि बुज़दिल दुश्मन के नापाक इरादे दिन ब दिन मजीद जो अखलाकियात हैं उससे गिरते हुए दिखाई देते हैं। भाजपा सरकार और अखंड भारत का नाकाम ख्वाब देखने वाले, उसी तरह जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का नापाक मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए नेतन्याहू जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, उसी तरह से भाजपा सरकार अब जब दाल नहीं गल पाई, पाकिस्तान के ऊपर धावा बोलने की, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिशों का मुंह तोड़ और इबरतनाक जवाब पाकिस्तान ने दिया, तो फिर इन्होंने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने जो एटमी हथियार हैं उन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं, उनका रुख पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं। चाइना की तरफ तो रुख करने की जुर्रत और सलाहियत नहीं है इनमें, खैर पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकते, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए अब ये घटियापन पे उतर आए हैं। इंसानी मासूम इंसानी जानों को ये पानी ना दे के तड़पाना चाहते हैं, और हमने तो उसका बड़ा वाज़े पहले ही बताते हैं, इनको वार्निंग देती थी कि भाई तुमने डैम बनाने हैं, तुमने पाकिस्तान का पानी रोकना है तो रोक के देख लो, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, एक मिसाइल यहां से जाएगा और तुम्हारे उस डैम के परखच्चे उड़ा देगा। अच्छा, इनका जो वाटर मिनिस्टर है नाज़रीन, अब वो धमकियां दे रहा है कि एक बूंद पानी की जो है वो पाकिस्तान पहुंचनी नहीं चाहिए, और भारतीय जो वजीर है आबी वसाइल वो ये कहता है जी पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा भी नहीं जाने दिया जाएगा, और वो खुलेआम ऐसे हथियार जिसकी सरमायाकारी की जा रही है, जिसमें अमूमी तौर पर गैर जिम्मेदार रियासतें आखिरी हरबे के तौर पर ऐसा करती हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती, और यही भारत की इस वक्त सूरत हाल है। और शर्मिंदगी, जिल्लत और प्रोपेगेंडा जो है इनका मुकद्दर बनकर रह चुका है। ये बॉलीवुड के जरिए या फिर अपने गोदी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करते हैं, और प्रोपेगेंडे से याद आया कि इन्होंने ईरान के खिलाफ ये हर्जा सराई की है कि ईरान के अंदर तो कहत मच गया है, ईरान के अंदर तो लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बहुत गिर गया है, और ईरान की तरफ से इसको ऑफिशियली इसकी मजम्मत की गई है, और ये जो गलत रिपोर्टिंग की जा रही है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है, यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और ईएमआई पर खरीदते थे, लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू जो सामान है वो ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान के लोग सिर्फ युद्ध के कारण सोचे किस स्थिति में पहुंच गए हैं। महंगाई की वजह से वहां पर लोगों को जो तमाम मुश्किलें हो रही हैं, और वो पुरानी सेकेंड हैंड चीजें अब खरीद रहे हैं। पुरानी चीजों की मांग में 40 to 60% की वृद्धि हो गई है। तो नाज़रीन, ईरान की एम्बेसी जो भारत में मौजूद है उन्होंने रिबटल किया है इसका, और इस खबर जो अंजना कश्यप की तरफ से गलत बयानी की गई है इसकी मजम्मत की गई है, और ये भी कहा गया है कि जो असल हकायक हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं। यूं आप मोराल डाउन नहीं कर सकते ईरानी अवाम का, और जो वो डट के खड़े हुए हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने हुकूमत के साथ, और खबरें जो हकायक पे मबनी है वो तो हमने आपको बताई थी कि वहाँ पे इन जंगी हालात के बावजूद भी ना तो तेल की कीमतें बढ़ाई गई, ना बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, बल्कि वहाँ पे जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारी जा रही है। और लोगों का जो जज्बा है वो जब इजराइल पर हमला करता है ईरान तो वहां पे जश्न मनाया जाता है। तो इस तरह के इस जज्बे को आप किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं? इस तरह की झूठी और प्रोपेगेंडा पे मबनी रिपोर्टिंग के जरिए इससे आप अपने आका यानी कि इजराइल को खुश तो कर सकते हैं, उनकी तस्कीन के लिए तो आप ये रिपोर्टिंग प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी कर सकते हैं, लेकिन इससे हकायक को आप ना तो मस्क कर सकते हैं, ना ही ईरानी अवाम के जज्बे को शिकस्त दे सकते हैं। आखिर में नाज़रीन आपको बताते हैं कि किस तरह से मणिपुर के अंदर हालात इस वक्त भाजपा सरकार के हाथ से निकल चुके हैं। वहां पे 6 मजीद नागा जो हॉस्टेजेस थे उनकी हलाकत हुई है, और मजमूई तौर पे 250 से ज़्यादा वहाँ पे हलाकतें हो चुकी हैं। 60,000 से ज़ायद जो मणिपुर के रिहायशी हैं वो बेघर हो चुके हैं, और अब भी भाजपा सरकार जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है। उसी तरह से जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर 3 भारतीय जहाज़ों को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया यूएस आर्मी की तरफ से, यूएस फोर्सेस की तरफ से, और मोदी जी ने उसको कंडेम करना तो दूर की बात, अपने अवाम को रेस्क्यू करना तो दूर की बात, वो जो बीच समुद्र में उनका अमला फंसा हुआ था उसे भी रेस्क्यू करने के लिए ओमानी अमला आया, और मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया उन 3 हलाकतों पे जो कि भारतीय मरे हैं इन हमलों के अंदर अमेरिकी फोर्सेस के हमले के नतीजे में। तो ये सूरत हाल है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनकी
इंसानियत है, हमारे लिए क्या इंसानियत होगी, ये अपने अवाम के भी सगे नहीं है, ये अपने मुल्क के शहरियों के भी सगे नहीं है, उनके हक में भी एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। और अमेरिका के साथ इन्होंने क्या कोई आर्गूमेंट करना है, उसे क्या वार्निंग देनी है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये जहाँ पे बात अमेरिका की आती है, यहाँ पे लेट जाते हैं, और जब अपने अवाम के हुकूक की बात आती है तो उनके ऊपर गोली या लाठी का इस्तेमाल करते हैं। और मणिपुर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुजाहिरे एक बार फिर से जोर पकड़ रहे हैं, एहतजाज एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जितनी भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो खालिस्तान की तहरीक हो, ये तहरीकें जोर पकड़ेंगी और तमाम अक़लियतें अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आएंगी। और अल्टीमेटली भाजपा सरकार जो है न सिर्फ उसे घुटने टेकने पड़ेंगे, बल्कि लगता यह है कि मोदी सरकार भी, नरेंद्र मोदी भी जब अपनी सीट से उतरेंगे तो फिर उन्हें भी सीधा जेल की कालकोठरी में डाला जाएगा, क्योंकि उनके जराइम की जो फहरिस्त है वो तवील से तवील होती जा रही है, अपने नजरियाती कज़न नेतन्याहू की तरह। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।